होश में रहें और ठीक से बात करें। जनता गुलाम नहीं होती है, जनता नौकर भी नहीं होती है। उनके हर हुक्म को मानने के लिए, उनके हर सन की आदेश को मानने के लिए जनता नहीं होती है। इसलिए उनका यह जो सन की आदेश है, यह सर्व सेवा संघ को बुलडोज कर दिया जाए। आज नहीं कल उन्हें वापस लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने गलती से इसको गिराने की कोशिश की तो वही इसको बनवाएंगे, ये भी बता देता हूं। देश के नौजवान, इस देश की बैठी हुई महिलाएं और जो यहां नहीं भी आए हैं, इसलिए आज की दुनिया में भी गांधी कमजोर नहीं है, अहिंसा कमजोर नहीं है। इसलिए जिनको बंदूकों की, अपने तोपों की ताकत का गरूर हो कि हम तोपों के बल पर, पुलिस के बल पर, बंदूकों के बल पर लोगों को डरा देंगे, ये मुगालता उनको नहीं पालना चाहिए। मोदी जी देश में प्रधानमंत्री के रूप में बनकर आए हैं। सबके सामने देश का जो भी चिंतनशील तबका हो, मेहनतकश तबका हो, किसान हो, महिलाएं हो, बुनकर हो, सभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट एक के बाद एक गहराता गया। साथियों, एक बात मैं शुरू में ही ये कह देना चाहता हूं कि चुनावी वादे के अनुसार, चुनावी वादों में जो बातें प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों के मार्फत और अपने चुनावी घोषणा पत्र के मार्फत कहा था, और जब उसे लागू करने की बात आई तो सारा का सारा झूठ निकला। मैं बात शुरू करता हूं एमएसपी के सवाल से। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात इस सरकार ने की अपने चुनावी घोषणा पत्र में सन 2014 के चुनाव से पहले, और चुनाव जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देकर के इन्होंने कह दिया कि हम एमएसपी किसानों को नहीं दे सकते, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकते। तो ये झूठ का सबसे बड़ा नमूना कि आप लगातार घूम घूम कर कह रहे हैं कि किसान जो अपनी फसल पैदा करता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, और भी तमाम बातें। और जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं हलफनामा देकर के कि हम ये नहीं कर सकते। मित्रों, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि किसी देश का प्रधानमंत्री ही झूठा हो, वो झूठ पर झूठ बोलता जा रहा। मित्रों, एमएसपी देना तो दूर, किसानों के लिए जो कुछ भी सुविधाएं थी, जो कुछ नियम थे, जो कानून थे, आते ही एक के बाद एक को समाप्त करने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया। जब इन्होंने 2014 का चुनाव जीता, चुनाव जीतने के तुरंत बाद जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 था उसको वापस लेने की बात, अभी जुम्मा 7 दिन ही नहीं बीता था उस कानून को बने, और उस कानून को समाप्त करने की बात इन्होंने, देश में आंदोलन चला और मोदी को पीछे हटना पड़ा। का भी उपलब्ध था, उपस्थित था।
जब हमारे गार्जियन रामधीरज जी और इस परिसर के अन्य लोग भी नहीं थे, और शुरुआत में परिसर की घेराबंदी और कब्जे का जो राष्ट्रीय कला इंदिरा गांधी कला केंद्र को दे दिया था कमिश्नर ने साले को, उस समय से हम यहाँ पे उपस्थित हैं, उस दिन से उपस्थित हैं। फिर जैसे ही रामधीरज जी की अगुवाई में ये हुआ कि हम सत्याग्रह पे बैठेंगे, और हम लोगों ने जेपी जी की मूर्ति से अपना सत्याग्रह शुरू किया था, और वहाँ की प्रशासन शासन आकर हम लोग को रोकने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत से कोशिश की। हम लोग वहाँ से नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई ऐसा अनुचित काम नहीं कर रहे हैं, अनुचित बात नहीं बोल रहे हैं, अनुचित के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस परिसर को घेराबंदी कर दी। केवल हम लोग के इस सत्याग्रह का प्रभाव था कि उनको घेराबंदी इसलिए करना पड़ गया कि हम लोग उस परिसर के मूर्ति के पास जाकर सत्याग्रह न कर सके। जब उस समय ये घेराबंदी की जा रही थी, परिसर में कोई नहीं था। हम दो साथी, एक विनोद भाई हैं जो यहाँ के आप लोग के खाने पीने का व्यवस्था और संपालन और पूरा काम देखते हैं, और बड़े दिल से सबको खिलाते हैं, भले इनको मिले भोजन चाहे न मिले अंत में, लेकिन खिलाते सबको। इन्होंने तय किया उस दिन कि पूरी फोर्स आई थी करीब 40 और 50 की संख्या में, कि हम लोग अब क्या करें। तो उस समय क्रांतिकारी नेता हम लोग के बीच थी पुतुल बहन जी। वो थोड़े सी घबरा गई थी, उनको लगा कि नहीं हम लोग वहाँ पे अब सत्याग्रह करने जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे या हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, और गार्जियन परिसर में नहीं है तो हम लोग का क्या होगा, कौन हम लोग को वहाँ से बेल कराएगा, छुड़ाएगा। लेकिन विनोद जी ने पूरे साहस से कहा कि बहन जी आप बिल्कुल रूम में रहिए, कमरे में रहिए, आप मत जाइए, लेकिन हम जाएंगे। जितेंद्र जी ने बोल दिया है, हम दोनों वहाँ बैठेंगे। और हम दोनों वहाँ गए। पूरी समझिए छावनी बना के पुलिस ने हम लोग को घेर रखा था, और लोग विधिवत वहाँ बैठ के अपना धरना दिया, सत्याग्रह किया, प्रार्थना किया और अपना जिंदाबाद किया। हमने ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी हुआ, आज पहली बार लड़ाई ढंग की शुरू हुई है, कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके पहले तो वो परेशान करना और वो हैरेसमेंट और टॉर्चर वाली बात थी, चाहे वो लोकल पुलिस करती हो, चाहे और किसी और अन्य तरीके से किया जाता हो। आज पहली बार कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए, उनको बोलना पड़ा कि हमें समय दीजिए, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें कही हैं, उन्हें खुद नहीं पता, उनके लोगों को खुद नहीं पता, और कोर्ट की अवमानना ना हो जाए इसलिए सॉलिसिटर जनरल को आज हमारे केस में आना पड़ा कोर्ट। और उन्होंने कहा कि हमें समय दीजिए, हम प्रिपेयर कर रहे हैं आंसर और हम आंसर देंगे। तो सही मायने में हमारी लड़ाई आज से शुरू हो रही है। कानून की जो प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया जो चली नहीं रही थी अभी तक, वो आज से शुरू हो रही है। ये सबसे बड़ी अभी तक की हमारी उपलब्धि है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के साथियों ने बताया है, 2 दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में था, अभी परसों आया हूँ, और अब हम लड़ाई में हैं, हम कानूनी प्रक्रिया में हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते और वो हमसे ले नहीं सकते। अब ये कानून सिद्ध कर देगा, हमें नहीं सिद्ध करना है, क्योंकि जो कानून को सिद्ध करने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं लीगल, वो सारी हमारे पास वो चीज़ें हैं। तो ये हमारे लिए अभी तक की सबसे बड़ी विजय के रूप में हम इसको देखते हैं। पिछले 1.5 महीने से चीज़ें अजीब अजीब सी हो रही थी, तो कभी कोई अधिकारी कागज भेज देता था, कभी ये सिरफिरे टाइप के लोग हैं, पागल टाइप के लोग हैं, बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, इनको काम करने का कोई तरीका नहीं पता है। ये प्रेशर में काम कर रहे थे, चाहे जो प्रेशर हो, अच्छा पोस्ट पाने का, मलाईदार पोस्ट पाने का, अपने बेटी दामाद और तरह तरह के लोगों को सेटल करने का, जैसा खबरें आती रहती हैं। लेकिन अब शायद आज के बाद से उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि अब सर्व सेवा संघ के मामलों का क्या करना है। उनके लोग यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सुने, उनको बताएं, और सोमवार से तो सारी चीज़ें और खुल के सामने आएंगी। डॉक्टर रतीन्द्रनाथ दत्ता हमारे साथ हैं, ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज के स्किन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और मुझे लगता है कि करीब दर्जन भर यूनिवर्सिटीज मेडिकल कॉलेजेस से ये बंगाल में जुड़े रहे, और ये स्किन के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आर्सेनिक प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीज बहुत होता है, कैंसर, उसके बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और ये कॉस्मेटोलॉजी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और ये अगले मुझे लगता है कि मंच में उपस्थित सदस्य सादर प्रणाम। और
यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं साधारण डॉक्टर हूँ, इलाज करता हूँ और साइड में एक्स्ट्रा कुछ काम करता हूँ, जैसे आर्सेनिक के बारे में क्या हुआ आर्सेनिक के लिए जो रिसर्च वगैरह होता, फील्ड में जाके करना पड़ता, तो यूजुअली डॉक्टर लोग जाने नहीं खुजता, काहे पैसा नहीं मिलता उनको, तो उसीलिए वो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मेरे को जब प्रोफेसर दीपंकर चक्रवर्ती, वो यादव यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे, केमिकल क्या अप्लाइड केमिस्ट्री ऐसा कुछ था, केमिकल इंजीनियरिंग उनका, तो वो अमेरिका से प्रोफेसरशिप छोड़कर यहाँ ज्वाइन किए। उसका मकसद था इंडिया से आर्सेनिक हटाना। डॉक्टर था जो आर्सेनिक को डायग्नोसिस करे, तो डॉक्टर पहला 2-4 बार मिला, उसके बाद मिलना बंद हो गया। तो मेरे को बोला आने के लिए, हम लोग चलो, पैसा नहीं मिलता था, हम घूमते रहते थे, बिहार, यूपी, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सब जगह जाना पड़ता रहा। तो इस कनेक्शन में सौरभ सिंह जी से भी परिचय हुई मेरा। एक साथ वो सौरभ सिंह यहाँ पर आर्सेनिक पर काम करते थे, पानी पर, तो यहाँ पर हम लोग आके बहुत रिसर्च भी किए हैं, दूसरा काम भी किए हैं, और उनके बदौलत राम धीरज जी से भी परिचय हुई कई साल पहले। तो बीच बीच में अब तो हमारा वो दीपंकर चक्रवर्ती साहब नहीं रहा, तो काम थोड़ा ढीला पड़ गया। क्यों? वो मेरा गुरु था आर्सेनिक में, तो वो नहीं है तो हमारा भी कहीं जाने का अपने से ज़रूरत नहीं पड़ता। एनीवे, इधर हम बनारस तो आते ही आते रहते, बीच बीच में कुछ कुछ काम रहता। पहले तो एकेडमिक्स के लिए आना पड़ता रहा, कभी कभी घूमने के लिए भी आते हैं, तो नोन जगह है हमारे लिए, परिचित जगह है। और कभी कभी आने से हम चले जाते थे सौरभ जी का वहाँ, तो उसका घर में सुनते थे क्या हो रहा नहीं हो रहा, इधर का आर्सेनिक का क्या हालत है। इधर भी हम लोग रिसर्च किए हैं, तो ऐसे ही परिचय रहा। तो कल हम सुने इस जगह के लिए कुछ ये चल रहा, क्या बोलेगा, प्रतिवाद चल रहा, जो गवर्नमेंट ले लेंगे, क्या होगा पता नहीं। देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स का आदमी हूँ नहीं, पॉलिटिक्स का समझ में नहीं आता, तो वो मालूम नहीं। मगर ये जो आपका स्ट्रगल है, ये अपने पास रखने के लिए अपना, अगर ये जायज़ है तो मैं आपको पूरा समर्थन देता हूँ कि व्हाट इज़ ट्रूथ, उसके साथ में हूँ, सही के साथ में हूँ। तो अगर आप लोग का ये जायज़ है, जैसा लग रहा सुन के है, तो मैं आपके साथ पूर्ण समर्थन मेरा है। यही बोल के मैं धन्यवाद दे के शेष करता हूँ। कमिश्नर तेरी यह मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर तेरी यह मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तुम्हारी यह मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तुम्हारी यह मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। दम है कितना दमन में तेरे, दमन में कितना दम है, कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी पिलावा जयप्रकाश। अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी पिलावा जयप्रकाश। प्रजातंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? ढंग से करेंगे।